तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर यहीं रुककर वेट कर लूं। मुझे लगता है मॉम जरूर शॉपिंग करने गई होंगी। ये तो बहुत बुरा हुआ कि वो यहाँ नहीं है। अब मैं क्या करूं? मुझे तुम्हारे पेरेंट्स से बहुत जरूरी काम था। और उसने कहा था वो आप दोनों को बहुत अच्छी तरह से जानता है। वो कौन हो सकता है? मुझे कोई आइडिया नहीं है। उसका नाम क्या था? पता नहीं मॉम। तुम्हें कम से कम नाम तो पूछना चाहिए था नोबिता। लेकिन वो देखने में कैसा लगता था? ये तो तुम बता ही सकते हो। हाँ, सोचने दो वो देखने में कैसा लगता था। उसकी आंखें। हाँ, कैसी थी? हाँ, वो उसकी नाक कैसी थी? हाँ, नाक। उसकी नाक थी। नोबिता, कई तरह की नाक होती है, छोटी, बड़ी, लंबी, मोटी। जितना ज्यादा आप पूछेंगी उतना ही मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। पता नहीं उस आदमी को हमसे क्या जरूरी काम था। उसने मुझे कुछ नहीं बताया डैड। हाँ? अरे तुम उठ गए नोबिता। तुमने कुछ ड्रॉ किया? दिखाओ मुझे। नहीं, तुम हंसोगे। मैं नहीं हंसूंगा, मुझे दिखाओ तो। सच में? ये लो। तुम हंस रहे हो डोरेमोन? मुझसे उसका स्केच नहीं बन रहा है डोरेमोन। मैं बहुत देर से उसका चेहरा याद करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन याद नहीं आ रहा। हाँ? मॉन्टेज बकेट। ये क्या है? हम इससे उस आदमी का चेहरा रिक्रिएट करेंगे। हाँ, क्या सच में ऐसा हो सकता है? इसमें चेहरे के अलग अलग हिस्से दिखेंगे नोबिता। उनकी मदद से तुम उसका चेहरा बना सकते हो। समझ गया। शुरुआत आँखों से करते हैं। उसकी आंखें ऐसी नहीं थी। मैं तुम्हें और आंखें दिखाता हूँ नोबिता। हाँ, उसकी आंखें ऐसी ही थी। अब तुम्हें उसके जैसी नाक पहचाननी है नोबिता। ओके। हाँ? ये उसकी नाक जैसी है। अब उसका मुंह ढूंढते हैं। हाँ, उसका मुंह ऐसा ही है। अब आईब्रोज। रुको डोरेमोन, ये वाली है। अब तुम्हें उसका हेयर स्टाइल और फेस की शेप पहचाननी है। ठीक है डोरेमोन। अगर शेप गलत हुई तो चेहरा बिल्कुल अलग दिखेगा, इसलिए बहुत ध्यान से देखना नोबिता। डोरेमोन, उसका हेयर स्टाइल यही है। ठीक है, अब हम इन सारी चीजों को जोड़कर इनकी मदद से एक चेहरा बनाएंगे। तुम इस बकेट को हाँ? अपने सिर में पहन लो नोबिता। क्या? लेकिन क्यों डोरेमोन? शांत हो जाओ, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। लेकिन ये क्या है डोरेमोन? तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये चेहरा बना रहा है। लगता है काम हो गया। ठीक है नोबिता, अब तुम बकेट हटा सकते हो। ओके। जरा देखो। हाँ डोरेमोन, उसका चेहरा बिल्कुल ऐसा ही था। चलो अब मॉम और डैड को भी दिखाते हैं। मैं तो इसे नहीं जानता। मैंने भी इसे पहले कभी नहीं देखा। ये तो अजीब बात है। क्या तुम्हें पूरा यकीन है वो ऐसा ही दिखता था? वो ऐसा ही दिखता था, मुझे पूरा यकीन है। लेकिन मैं तो इससे आज से पहले कभी भी नहीं मिला हूँ। लेकिन उसने तो मुझसे कहा था वो आपको अच्छी तरह जानता है डैड। ऐसा भी तो हो सकता है कि जब मैं छोटी थी तो ये मेरे साथ स्कूल में पढ़ता हो। हो सकता है, लेकिन मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है। क्या करूँ? अब क्या करे डोरेमोन? अगर तुम बाहर घूमने जाओगे तो हो सकता है इस चेहरे को कोई पहचान ले नोबिता। वाह, ये आइडिया तो अच्छा है। नोबिता, हाँ? मैंने आज पहली बार तुम्हें किसी काम को इतनी मेहनत से करते हुए देखा है। गुड लक। कोई तो इस चेहरे को पहचानेगा ही। हाँ? अरे जियान और सुनियो। हाय। हाँ? अरे आप हमें जानते हैं? इन्हें थोड़ा परेशान करता हूँ। क्या तुम दोनों किसी नोबिता को जानते हो? हाँ, हम जानते हैं, लेकिन ये बताइए आप उसे कैसे जानते हैं? मैं उसका अंकल हूँ। क्या तुम वही हो जो उसे परेशान करते रहते हो? नहीं, हम उसे परेशान नहीं करते। क्यों, है ना सुनियो? हम तो हमेशा उसकी हेल्प करते हैं। हाँ हाँ, वो हमारा अच्छा दोस्त है। झूठ मत बोलो। अगली बार तुमने उसे परेशान किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। भागो। वो दोनों डर गए। हेलो आंटी। क्या बात है? आप मुझे पहचानती हैं? नहीं, मैं नहीं पहचानती। आपको पहले कभी नहीं देखा। मुझे नहीं पता, तुम जाकर पुलिस से पूछो। ये चेहरा काफी जाना पहचाना है। हाँ? क्या सच में? हाँ, इसे मैंने थोड़ी देर पहले ही तो देखा था। लेकिन कहाँ देखा था? मैंने शायद इसे पुलिस स्टेशन के सामने देखा था। क्या पुलिस स्टेशन के सामने? थैंक्स अंकल। अरे रुको, बड़ा अजीब आदमी था वो। हाँ, ये तो वही आदमी है। विकीटर रॉबर। अरे नहीं, ये तो 23 बार अरेस्ट हो चुका है। भागता हूँ, नहीं तो पुलिस मुझे पकड़ लेगी। डोरेमोन, बचाओ मुझे। ये कहाँ जा रहा है? अरे तुम्हें इस तरह से सड़क पर नहीं घूमना चाहिए। तुम्हारे नाम से तो अरेस्ट वारंट भी निकल चुका है। जल्दी चलो। मुझे छोड़ दो। अरे पता नहीं ये नोबिता भी कहाँ चला गया है। हाँ, अरे नहीं। मुझे नोबिता का चेहरा पहले जैसा करना होगा वरना
हो जाएगी। अरे तुम यहाँ पर छिपकर क्यों बैठे हुए हो? बाहर निकलो। मुझे जल्दी से तुम्हारा चेहरा बदलना होगा, वरना तुम मुसीबत में फंस जाओगे। क्या तुम इससे मेरा चेहरा बदल दोगे? मैंने अभी तो तुम्हारा चेहरा बदला था, तुम्हें याद नहीं है नोबिता? ये तो बहुत अच्छी चीज है। तुम अंदर क्यों नहीं आ जाते? बिगी, प्लीज तुम्हें अंदर आना ही होगा। मुझे अपने घर जाना है। प्लीज बिगी, जल्दी अंदर चलो, जल्दी। ये सब क्या हो रहा है? अच्छा हुआ तुम आ गए बिगी। बिगी अंदर जाने से मना कर रहा है। अरे अरे, ये क्या दो बिगी? समझ गया, तो तुमने इस गैजेट की मदद से अपने चेहरे को बदला है। जल्दी से हमें बताओ इसे कैसे यूज करते हैं। प्लीज मुझे और मत मारना, मैं तुम्हें बताता हूँ इसे कैसे यूज करते हैं। ओके, सब कुछ सेट हो गया है। तुम्हारे बाद मैं इसे यूज करूंगा बिगी, ठीक है ना? अब जल्दी से इसे ऑन करो। ठीक है बिगी, मैं इस मशीन को ऑन करता हूँ। क्या अभी तक नहीं हुआ? जल्दी मत करो, अपने चेहरे को हैंडसम बनाने में मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। डोरेमोन तुम कहाँ हो? जल्दी आओ। हाँ, मुझे लगता है हो गया है। मैं हैंडसम लग रहा हूँ इसलिए हैरान हो गए। जरा इसमें अपना चेहरा देखो। ये सब क्या हो गया? तुमने मेरे चेहरे को क्या कर दिया? ये मेरी गलती नहीं है, ये सब तुम्हारी ही गलती है। मैं आ गया नोबिता। डोरेमोन, अब मैं तुम्हें बचा लूंगा। मुझे लगता है उसने गलत बटन प्रेस कर दिए नोबिता। हे नोबिता, चलो खेलने चलते हैं। क्या तुम्हारे अंकल वापस चले गए? हाँ वो चले गए हैं। तुम अपने अंकल को बताओगे ना कि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, है ना नोबिता? हाँ नोबिता, अब हम तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। मुझे लगता है इनको सच्चाई नहीं बतानी चाहिए। चलो अब खेलने चलते हैं। हाँ, चलो हम सॉकर खेलते हैं। गुड आइडिया। हेलो दोस्तों, नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए वीडियो में। और आज हम बात करेंगे मैं हूँ आपका दोस्त और आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे डोरेमोन के रहस्यों के बारे में जो आपके दिमाग को घुमा देंगे। प्यारा नीला रोबोट डोरेमोन हमारा प्यारा नीला रोबोट बिल्ली हमेशा अपने जादू जैसे गैजेट्स, नोबिता की शरारतों और मस्ती भरे पलों के साथ हमें हैरान करता है। क्लासेस तैयार रखो। लेकिन इस प्यारे से शो के पीछे कुछ ऐसे सवाल हैं जो सालों से फैंस को उलझा रहे हैं। तो अपनी डिटेक्टिव टोपी पहन लो, डोरामोकी का सॉन्ग चेक कर लो और चलिए सुलझाते हैं डोरेमोन के कुछ अनोखे राज। ढेर सारे सवाल। पहला रहस्य, पॉकेट का असली मालिक कौन है? तो बिना डोरेमोन की 4D पॉकेट से हमेशा नए नए गैजेट्स निकलते हैं। टाइम मशीन, एनीवेयर डोर, स्मॉल लाइट। लेकिन सवाल ये है, क्या ये पॉकेट वाकई में डोरेमोन की अपनी है? कम्युनिकेट करता है। मंगा के अनुसार ये पॉकेट डोरेमोन का एक हिस्सा है, लेकिन कुछ फैंस का कहना है कि यह पॉकेट भविष्य की किसी टेक्नोलॉजी कंपनी की संपत्ति है जो डोरेमोन को कंट्रोल करती है। क्या आपको वो एपिसोड याद है जिसमें डोरेमोन की पॉकेट खराब हो जाती है और उसे भविष्य में मरम्मत के लिए जाना पड़ता है? करने वाला कौन? डोरेमोन मरम्मत करने वाला कौन था? क्या कोई भविष्य की संस्था डोरेमोन के गैजेट्स पर नजर रखती है? क्या अगर पॉकेट में कोई लिमिट है? और एक और बात, क्या डोरेमोन को हर गैजेट के इस्तेमाल की इजाजत लेनी पड़ती है? यूज करने की परमिशन उसे ये पॉकेट जितनी गहरी है उतनी ही रहस्यमयी भी है। लिमिटेड है। दूसरा रहस्य, नोबिता की डायरी का राज। इंस्ट्रक्शंस दे हम सभी नोबिता को एक आलसी और लापरवाह लड़के के रूप में जानते हैं। डायरी में कुछ लिखता लेकिन कई बार वो अपनी डायरी में कुछ लिखता हुआ नजर आता है। सवाल उठता है, उस डायरी में आखिर क्या है? बड़ा हिडन टैलेंट। क्या वह सिर्फ होमवर्क है या कुछ बड़ा सीक्रेट लिखा हुआ है? वो अपनी डायरी को छुपाने कुछ एपिसोड्स में नोबिता अपनी डायरी को छुपाने की कोशिश करता है। सक्सेसफुल बनता है। क्या उसमें भविष्य की यात्राओं का जिक्र है? डोरेमोन ने अपने टाइम ट्रैवल फैंस का मानना है कि शायद डोरेमोन ने नोबिता से कहा हो कि वह अपने टाइम ट्रैवल के अनुभवों को डायरी में लिखे ताकि टाइमलाइन सुरक्षित रह सके। और सोचने वाली बात, नोबिता की डायरी कभी सुनियो या जियान के हाथ क्यों नहीं लगती? क्या उसमें कोई सीक्रेट गैजेट प्रोटेक्शन है? क्या नोबिता इस डायरी में डोरेमोन के मिशन का कोई संकेत छुपा रहा है? एपिसोड में
नोबिता ने तीसरा रहस्य सुनियो के गैजेट्स का राज। जो डोरेमोन को भी सुनियो हमेशा नए खिलौनों, गेम्स और हाईटेक गैजेट से सबको इम्प्रेस करता है। कभी-कभी हाईटेक गैजेट। लेकिन सवाल ये है, क्या ये गैजेट सिर्फ पैसों से आते हैं या इनका कोई और सोर्स मंगा है? में बताया गया कि सुनियो का परिवार मंगा में बताया गया है कि सुनियो का परिवार अमीर है, नोबिता की सिंपलिसिटी। लेकिन कुछ फैंस का मानना है कि सुनियो के कुछ गैजेट्स भी भविष्य से आते हैं। फ्यूचर गार्डियन याद है वो एक एपिसोड में उसके पास ऐसा ड्रोन था जो डोरेमोन के गैजेट्स जैसा ही काम करता था। डोरेमोन के गैजेट। क्या सुनियो के पास भी कोई सीक्रेट सप्लायर है? सुनियो को डोरेमोन की तरह कोई सीक्रेट। और सबसे दिलचस्प बात, उसके गैजेट्स कभी गलत हाथों में क्यों नहीं जाते? क्या कोई भविष्य की शक्ति उसे बचा रही है? ये रहस्य सुनियो की दिखावटी पर्सनालिटी जितना ही उलझा हुआ है। चौथा रहस्य शिजुका का टाइम ट्रैवल ज्ञान। शिजुका कई बार डोरेमोन और नोबिता के साथ टाइम ट्रैवल पर जाती है, लेकिन उसकी शांत और समझदार प्रकृति हमेशा फैंस को हैरान करती है। जब जियान और सुनियो घबरा जाते हैं, शिजुका बिल्कुल शांत रहती है। क्या अगर शिजुका को भविष्य से कोई ट्रेनिंग मिली है, क्योंकि वो नोबिता की होने वाली पत्नी है? गार्डियन डोरेमोन से भी जैसे एक एपिसोड में तो उसने टाइम मशीन के कंट्रोल्स को बिना डरे संभाल लिया था। सॉफ्ट साइड। क्या डोरेमोन ने उसे छुपकर टाइम ट्रैवल का कोर्स सिखा दिया है? और सोचिए, शिजुका कभी टाइम ट्रैवल के बारे में बार बार क्यों नहीं करती? फ्यूचर से कोई गैजेट। क्या वो भविष्य की टाइमलाइन को बचाने वाले किसी मिशन का हिस्सा है? सोचो, ये रहस्य उसकी मुस्कान जितना ही शांत और गहरा है। अगर पॉकेट असल में। पांचवा रहस्य जियान का छुपा हुआ नरम दिल। जो टाइमलाइन। हम सभी जियान को एक गुंडे और डराने वाले लड़के के रूप में जानते हैं, लेकिन कई एपिसोड्स में उसका भावुक पक्ष सामने आता है, जैसे कि जब वह अपनी बहन जैको का ध्यान रखता है। डोरेमोन को क्रिएट किया। सवाल ये है, क्या जियान के इमोशंस भविष्य के किसी मिशन से जुड़े हैं? कुछ लोग मानते हैं कि शायद उसने कोई ऐसा गैजेट इस्तेमाल किया है जो उसकी भावनाओं को संतुलित करता है। एक एपिसोड में तो उसने एक कुत्ते को बचाया और रो पड़ा। और सोचिए, जियान की आवाज बहुत खराब है, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा है। जितनी ही मैजिकल। क्या ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं? मशीन का क्या उसकी गायकी एक इमोशन कवर है? ये रहस्य जियान के पंच जितना ही मजबूत और नरम है। तो दोस्तों, ये थे डोरेमोन के 5 अनसुने रहस्य। क्या कुछ टाइम पॉकेट का मालिक कौन है? नोबिता की डायरी में क्या है? सुनियो के गैजेट्स कहाँ से आते हैं? शिजुका के पास टाइम ट्रैवल का ज्ञान कैसे है? और जियान के दिल में छुपा क्या है? मंगा में बताया गया है कि सुनियो का परिवार अमीर है, लेकिन कुछ फैंस का मानना है कि सुनियो के कुछ गैजेट्स भी भविष्य से आते हैं और प्रेडिक्शंस। एक एपिसोड में उसके पास ऐसा ड्रोन था जो डोरेमोन के गैजेट्स जैसा ही काम करता था। क्या अगर टाइम। क्या सुनियो के पास भी कोई सीक्रेट सप्लायर है? वीडियो की नोटिफिकेशन। और सबसे दिलचस्प बात, उसके गैजेट्स कभी गलत हाथों में क्यों नहीं जाते? क्या कोई भविष्य की शक्ति उसे बचा रही है? क्या उसकी सिंगिंग। ये रहस्य सुनियो की दिखावटी पर्सनालिटी जितना ही उलझा हुआ है। चौथा रहस्य शिजुका का टाइम ट्रैवल ज्ञान। ये थी शिजुका कई बार डोरेमोन और नोबिता के साथ टाइम ट्रैवल पर जाती है, नोबिता की डायरी टाइम मशीन। लेकिन उसकी शांत और समझदार प्रकृति हमेशा फैंस को हैरान करती है। जब जियान और सुनियो घबरा जाते हैं, शिजुका बिल्कुल शांत रहती है। नीचे कमेंट। क्या शिजुका को भविष्य से कोई ट्रेनिंग मिली है, क्योंकि वो नोबिता की होने वाली पत्नी है? नीचे कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें एक एपिसोड में तो उसने टाइम मशीन के कंट्रोल्स को बिना डरे संभाल लिया था। क्या डोरेमोन ने उसे छुपकर टाइम ट्रैवल का कोर्स सिखा दिया है? ये वीडियो अच्छा लगा। और सोचिए, शिजुका कभी टाइम ट्रैवल के बारे में बाहर बात क्यों नहीं करती? हर नई वीडियो। क्या वो भविष्य की टाइमलाइन को बचाने वाले किसी मिशन का हिस्सा है? ये रहस्य उसकी मुस्कान जितना ही शांत और गहरा है। गैजेट तुम्हारे सवाल। पांचवा रहस्य जियान का छुपा हुआ नरम दिल। हम सभी जियान को एक गुंडे और डराने वाले लड़के के रूप में जानते हैं, लेकिन कई एपिसोड्स में उसका भावुक पक्ष सामने आता है, जैसे कि जब वह अपनी बहन जैको का ध्यान रखता है। सवाल ये है, क्या जियान के इमोशंस भविष्य के किसी मिशन से जुड़े हैं? कुछ लोग मानते हैं कि शायद उसने कोई ऐसा गैजेट इस्तेमाल किया है जो उसकी भावनाओं को संतुलित करता है। एक एपिसोड में तो उसने एक कुत्ते को बचाया और रो पड़ा। और सोचिए, जियान की आवाज बहुत खराब है, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा है। क्या ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं? क्या उसकी गायकी एक इमोशन कवर है? ये रहस्य जियान के पंच जितना ही मजबूत और नरम है। तो दोस्तों, ये थे डोरेमोन के 5 अनसुने रहस्य। पॉकेट का मालिक कौन है? नोबिता की डायरी में क्या है? सुनियो के गैजेट्स कहां से आते हैं? शिजुका के पास टाइम ट्रैवल